वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर वेरिएबल। जब भी एक फंक्शन जो है उसका रेट ऑफ चेंज हम निकालेंगे, या हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, उसी चीज़ को हम वो जो रेट ऑफ चेंज होगा with respect to some another variable, this is known as derivative। इसी को डिफाइन करने का दूसरा एक तरीका है, डेरिवेटिव में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ द लाइन, और वी कैन से स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द फंक्शन एट सम पॉइंट। अगर ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग समझेंगे, अगर यहाँ पे कोई एक फंक्शन है, इसका कर्व दिया है एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन या वाई कोई फंक्शन है, इसका एक पॉइंट अगर हम सिलेक्ट करेंगे और इस एक पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सीस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, इसी थीटा का दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसी थीटा का अगर हम निकालेंगे टैन मीन्स टैन ऑफ थीटा, वो हमें देता है डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। इसी को दिखाने के और नोटेशंस है, डी वाई बाई डी एक्स से दिखाते हैं, वाई डैश से दिखाते हैं, डी वाई से दिखाते हैं। ये डेरिवेटिव को दिखाने के अलग अलग नोटेशंस है। नेक्स्ट पॉइंट जो डेरिवेटिव में है वो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। पहला जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, मान लो आपको डेरिवेटिव निकालना है 1 का, आपको डेरिवेटिव निकालना है 100 का, आपको डेरिवेटिव निकालना है 10 का, ये सारी लाइंस अगर हम देखेंगे, अगर ग्राफ में इनको कन्वर्ट करेंगे, इनका ग्राफ हमें मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सीस, और जो भी लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सीस को, उसका स्लोप क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो जितनी भी कांस्टेंट फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव डायरेक्टली हमें क्या लिखना है? 0 लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जो है दैट इज नोन एज पावर फंक्शन, वेरिएबल रेज पावर कांस्टेंट। अगर एक वेरिएबल फंक्शन होगा और उसके रेज पावर में कांस्टेंट होगा, उसको यहाँ पे हम नाम देते हैं पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है, अगर हम पावर फंक्शन लेंगे एक्स रेज पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन क्या होगा? पावर डाउन पावर -1 एन इंटू एक्स रेज पावर एन -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होगा ये। नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएशन, और वी कैन से डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज पावर एक्स। ई रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ई रेज पावर एक्स ही होता है वापस। नेक्स्ट है ए रेज पावर एक्स। ए रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए रेज पावर एक्स ही वापस मल्टीप्लाई करना है लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए रेज पावर एक्स। इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हमें याद रखना है, फिर क्वेश्चंस में डायरेक्टली इनको अप्लाई करना है। डिफरेंशिएशन और वजह से डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज 1/x। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमारे पास है, या मॉडुलस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यहाँ पे है एफ पार्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन ये होता है x डिवाइड बाय मॉड ऑफ x। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो हमें याद रखने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, डेरिवेटिव्स निकालने के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x इज कॉस ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ x इज माइनस साइन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ x इज sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot ऑफ x इज माइनस cosec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec ऑफ x इज sec x into tan of x, differentiation of cosec x is minus cosec square minus cosec x cot x, differentiation of k times f of x वो आता है k times differentiation of f of x। ये थे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जिनकी हेल्प से हम बाकी सारी डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस है वो हम उनके डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। अब सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, पावर रूल पे है। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी है, एक्स रेज पावर 6, वेरिएबल रेज पावर कांस्टेंट क्या आएगा? पावर डाउन पावर -1, 6x 6 - 1 वो आएगा 6 इंटू एक्स रेज पावर 5।
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का पावर क्या होता है 1 होता है, तो पावर डाउन मीन्स 1 इंटू एक्स रेज पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 आप सबको पता है 0 के बराबर है, तो एनीथिंग रेज पावर 0 मीन्स एक्स रेज पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट x क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y वो भी 1 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू z वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन 5 वो डायरेक्टली हमें लिखना है 0। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट फंक्शन, जब भी आपको रूट फंक्शन होगा, रूट का मतलब होता है रेज पावर 1/2, ये फिर से बनेगा पावर फंक्शन, वेरिएबल रेज पावर कांस्टेंट, फिर से हमें पावर रूल ही अप्लाई करना है, हमें ओवरऑल जो वैल्यू आएगा 1/2 रूट ऑफ x। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर 1/3 फिर से पावर रूल अप्लाई होगा, फिर से यही हम करेंगे पावर डाउन पावर -1, 1/3 इंटू एक्स 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 क्या होता है -2/3। ये इसका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का यहाँ पे मतलब होता है होल स्क्वायर, तो पावर डाउन पावर -1 यह आएगा ट्वाइस साइन ऑफ एक्स, फिर हमें देखना है साइन एक्स होल स्क्वायर, फिर हमें देखना होता है इस ब्रैकेट के अंदर फंक्शन कौन सा है, उसका अलग से डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, वो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस होंगी f ऑफ x और g ऑफ x, उन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव हमें निकालना है, लेकिन जब वो दोनों फंक्शंस या तो एडिशन में होंगी या सब्ट्रैक्शन में होंगी। तरीका क्या है निकालने का, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। मीन्स हम दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव्स अलग अलग निकालेंगे, बाद में उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी हमें करना होगा। नेक्स्ट इस पे एग्जांपल देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, दो फंक्शंस का एडिशन है, तो कैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव, साइन ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव, तो बीच में क्या है प्लस है, तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल रेज पावर रूल अप्लाई होगा, पावर डाउन पावर -1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, 2x लिखा। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस ऑफ एक्स, दैट मीन्स ओवरऑल जो रिजल्ट इसका है 2x प्लस कॉस ऑफ x इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस होंगी, u एक फंक्शन है, v एक दूसरा फंक्शन है, और दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में है और हमें उनका डेरिवेटिव निकालना होगा। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है d/dx ऑफ u इंटू v, जहाँ u है एक फंक्शन, v है दूसरा फंक्शन, ये होता है बराबर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ x v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। पहला फंक्शन ऐसे रखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन v ऐसे रखा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसी पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे है पहला एग्जांपल, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे u, साइन ऑफ एक्स को मानेंगे v। क्या है रूल, u को रखा ऐसे ही, एक्स स्क्वायर को रखा ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, प्लस साइन ऑफ एक्स को रखो ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। वही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर को ऐसे रखना है, साइन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स, ये होगी पहली टर्म। साइन ऑफ एक्स ऐसे ही, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पावर रूल अप्लाई करना है, वो आएगा 2x, तो एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स 2x साइन ऑफ एक्स, इसका ओवरऑल डेरिवेटिव आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ई रेज पावर एक्स जो है उसको मानेंगे u, कॉस ऑफ एक्स जो है इसको मानेंगे v। तो u को रखेंगे ई रेज पावर x जो है उसको ऐसे रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ x, प्लस कॉस ऑफ x को रखेंगे ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर x। अच्छा, ई रेज पावर x ऐसे ही वापस आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता है माइनस साइन ऑफ x, प्लस कॉस ऑफ x ऐसे ही आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर x क्या होता है ई रेज पावर x ही। ई रेज पावर x पहली टर्म में भी है, ई रेज पावर x दूसरी टर्म में भी है, ई रेज पावर x को कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स प्रोडक्ट रूल पे। नेक्स्ट है चेन रूल।
चेन रूल हमें क्या कहता है, अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा, हम क्या निकालेंगे, सबस्टिट्यूशन करके dy बाई डी टी निकालेंगे, dt बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है चेन रूल पे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बदले हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर के बदले हम लेंगे टी। तो यहाँ से निकालेंगे हम दो चीज़ें, एक निकालेंगे डी टी बाई डी एक्स, दूसरा निकालना है डी वाई बाई डी टी। जब हम एक्स स्क्वायर की जगह लेंगे टी, तो हमारा फंक्शन बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर टी। ई रेज पावर टी की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, वो ई रेज पावर टी जो है वो वाई के बराबर है, क्योंकि वही हमारा एक्चुअल फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी टी जो है वो ई रेज पावर टी के बराबर है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट से डी टी, यहाँ से हम निकालेंगे डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स जो है एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगी, वो आएगी 2x। तो डी टी बाई डी एक्स का 2x वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये आएगा इसका ओवरऑल वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स। तो चेन रूल में ऐसे हमें स्टेप्स याद नहीं रखने हैं, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे हमें डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको कोई भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन या और कोई चीज़ नहीं करना है। एक और एग्जांपल देखेंगे, चेन रूल के हिसाब से देखेंगे, लेकिन यहाँ अलग अलग से डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस 5, सबसे बाहर वाली फंक्शन जो पहले है वो कॉस है। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर है जो है वो सारा लिखना है, वो एंगल जो है साइन का वो सारा लिखना है, माइनस साइन एक्स क्यूब प्लस 5। अब जो है एंगल जो है, अब इसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करनी होती है, एक्चुअल में यही चेन रूल है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5, तो माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ओके, 3x स्क्वायर प्लस 0 वो आएगा 3x स्क्वायर इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5, ये इसका ओवरऑल डेरिवेटिव। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूल है दैट इज कोशेंट रूल, जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे। अगर हमारे पास दो फंक्शंस होंगी u और v, लेकिन दोनों फंक्शंस डिवाइड में होंगी, u होगा न्यूमरेटर में फंक्शन, v होगा डिनोमिनेटर में फंक्शन, तब इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, v ऐसे रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ u, माइनस u ऐसे रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, v का स्क्वायर। ये रूल अच्छे से याद रखना है, u बाई v रूल। इसी पे एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर x डिवाइड बाई साइन ऑफ x। ऊपर वाली जो फंक्शन है उसको u हम नाम देंगे, नीचे वाले फंक्शन का v नाम रखेंगे। तो डेरिवेटिव कैसे आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर x डिवाइड बाई साइन ऑफ x। v जो फंक्शन है उसको ऐसे रखना है, दैट मीन्स साइन को ऐसे रखना है, u की करनी है डिफरेंशिएशन, माइनस u को रखना है ऐसे ही, v की करनी है डिफरेंशिएशन, डिवाइड में क्या रखना है, v का स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर। साइन ऑफ x ऐसे ही वापस, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर x क्या होता है, ई रेज पावर x ही आएगा वापस, ई रेज पावर x ऐसे ही वापस, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, दोनों में कॉमन क्या है, ई रेज पावर x दोनों में कॉमन है, और डिवाइड में रख सकते हैं साइन स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। ये जो डिफरेंशिएशन है ये कोशेंट रूल कहलाता है, जब हमारे पास दो फंक्शंस होंगी लेकिन दोनों डिवाइड में होंगी। अब जनरल सी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे चेन रूल पे है। एग्जांपल 2, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर साइन ऑफ एक्स, सबसे बाहर वाला फंक्शन जो है ई रेज पावर एक्स है, तो ई रेज पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई रेज पावर एक्स ही होती है, बट यहाँ ई रेज पावर साइन ऑफ एक्स है, तो ई रेज पावर साइन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज पावर साइन ऑफ एक्स ही होगी वापस, बट मल्टीप्लाई करना है जो ये साइन ऑफ एक्स है इसकी डिफरेंशिएशन। तो ये आएगा ई रेज पावर एक्स साइन ऑफ एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। उसके बाद इस साइन का भी एंगल देखना होता है, वो है डी एक्स बाई डी एक्स, दैट इज 1, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो है ई रेज पावर साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन ई रेज पावर 2x, सबसे बाहर वाला फंक्शन साइन है, तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस, कॉस आएगा इसका डिफरेंस, बट एंगल रहेगा सेम, ई रेज पावर 2x।
अब मल्टीप्लाई में होगा e रेज पावर 2x का डेरिवेटिव। तो cos ऑफ e रेज पावर 2x, e रेज पावर 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? e रेज पावर 2x ही होती है वापस, बट अब जो इसके रेज पावर में है उसका डेरिवेटिव 2x जो रेज पावर में उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना होता है। cos ऑफ e रेज पावर 2x इंटू e रेज पावर 2x, अब जो 2x की डिफरेंशिएशन है वो 2 के बराबर है। ये हमें आया ओवरऑल डेरिवेटिव, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 e रेज पावर 2x cos ऑफ e रेज पावर 2x। ये था हमारा एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल फोर्थ देखेंगे। y हमें दिया है, y मीन्स f ऑफ x, फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 2। हमें इसका निकालना है y डैश मीन्स डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे क्योंकि ये दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग, 2 का डेरिवेटिव अलग, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x आएगा, तो ये बनेगा 2x माइनस 0। अब हमें निकालना है इस डेरिवेटिव का वैल्यू एट x इक्वल टू 2। जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह क्या लिखना है? 1 लिखना है, सॉरी x इक्वल टू 1 पे लिखना है। dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस 0। 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 होता है इसका वैल्यू। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। एक और टाइप का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज नोन एज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं। वो जो तीसरा वेरिएबल होता है उसी को हम नाम देते हैं यहाँ पे पैरामीटर। यहाँ पे फंक्शन कैसे दिया जाता है डायरेक्टली एग्जाम्पल से सीखेंगे। y एक फंक्शन है साइन थीटा, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है y और थीटा। x एक दूसरा फंक्शन है 2 थीटा, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है थीटा और x। लेकिन हमें वैल्यू किसका निकालना है? हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमें निकालना है। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव? सबसे पहले हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट मीन्स dy बाई डी थीटा निकालना है। dy बाई डी थीटा इज इक्वल साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? cos थीटा। जो दूसरा फंक्शन है dx इज इक्वल टू 2 थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dx बाई डी थीटा आएगा वैल्यू, 2 थीटा की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? 2 बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो cos ऑफ थीटा इंटू डी थीटा बाई, ये डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू 2 है, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा 1/2। तो ओवरऑल जो इसका वैल्यू है वो है cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे हम निकालेंगे, 2 डिवाइड में है यहाँ पे, तो ओवरऑल ऐसे हम निकालेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल देखेंगे। अगर यहाँ पे y दिया होगा, यहाँ से वेरिएबल t है, तो क्या निकाल सकते हैं? dy बाई डी टी निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। dy बाई डी टी ये आएगा ट्वाइस साइन की डिफरेंशिएशन cos t। x यहाँ पे दिया है, दूसरी साइड वेरिएबल t है, तो क्या निकाल सकते हैं? dx बाई डी टी निकाल सकते हैं। तो 3t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? पावर डाउन पावर -1, ये आएगा 6t इसकी डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है? dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी टी का वैल्यू 2 cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू 1/6t। कैंसिलेशन करेंगे, ओवरऑल वैल्यू जो आएगा cos t बाई 3t। एक और टाइप का डिफरेंशिएशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसपे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अंडरस्टैंड करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट लॉज है लॉग के, जो हमें याद रखने हैं। लॉग ऑफ m इंटू n, अगर लॉग अप्लाई किया होगा 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन m और n, वो किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। सेकेंड लॉ क्या है? लॉग ऑफ m बाई n, ये होता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। और तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ जो डिफरेंशिएशन में बहुत यूज होता है, लॉग ऑफ m रेज पावर n, ये होता है बराबर n इंटू लॉग ऑफ m। ये जो थर्ड लॉ है इसका, पावर लॉ, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन में। तो एग्जाम्पल्स पे चेक करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज पावर x। अभी तक जितने भी फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने निकाला, या तो वो कांस्टेंट थे, या वेरिएबल थे, या वेरिएबल रेज पावर कांस्टेंट थे। ये पहला ऐसा फंक्शन है जिसमें कांस्टेंट के रेज पावर में वेरिएबल है।
तो ऐसे वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाला जाता है किसकी मदद से, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की मदद से। तो सबसे पहला स्टेप इसमें हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का कोई नाम रखेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2 रेज पावर x, y हमने इसका नाम रखा। उसके बाद क्या करना होता है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड से क्या बनेगा log y, राइट साइड से क्या बनेगा log ऑफ 2 रेज पावर x। log y ऐसे ही वापस, लेकिन राइट साइड पे हमें यूज करना है पावर लॉ, log ऑफ m रेज पावर n किसके बराबर होता है, n इंटू लॉग ऑफ m, तो ये आएगा x इंटू लॉग ऑफ 2। अब करना है डिफरेंशिएट दोनों साइड से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हमें dy बाई डी टी निकालना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्योंकि हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड पे log y का, जैसे हमने पढ़ा था log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 बाई एक्स है, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log y का डेरिवेटिव होगा 1 बाई वाई, लेकिन साथ में यहाँ पे आएगा y का इंटरनल डेरिवेटिव। 1 बाई वाई किसका डेरिवेटिव है, log y का, लेकिन y का अलग से इंटरनल डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे log x होता हम क्या लिखते, 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स कैंसिल, हम सिर्फ लिखते 1 बाई एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे log ऑफ y है और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए आएगा 1 बाई वाई, और y की इंटरनल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी dy बाई डी एक्स। तो दो यहाँ पे आ जाएंगे 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स। लेकिन राइट साइड में क्या है, log 2 जो है ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आएगा, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स dx बाई dx, दोनों कैंसिल, 1 बनेगा। तो dy बाई dx, y जो यहाँ लेफ्ट साइड पे ये डिवाइड में है, इसको राइट साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू लॉग ऑफ 2। y जो फंक्शन है उसका अपना वैल्यू वापस देंगे, क्या था y का वैल्यू, 2 रेज पावर x लॉग ऑफ 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरिएबल रेज पावर वेरिएबल अगर होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है x रेज पावर x, तो x रेज पावर x यहाँ पे है, x रेज पावर x में सेम हम इसको पहले लेट करेंगे, y के बराबर है ये, y इज इक्वल टू x रेज पावर x, अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड से क्या बनेगा log y, राइट साइड से क्या बनेगा log ऑफ x रेज पावर x। लेफ्ट साइड को वापस ऐसे ही लिखा, लेकिन राइट साइड में अप्लाई होगा थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, log ऑफ m रेज पावर n, x जो है रेज पावर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x log ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब करना है डिफरेंशिएट, लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, log ऑफ y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 बाई वाई, लेकिन y की हो जाएगी इंटरनल डिफरेंशिएशन, इसलिए बनेगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लेकिन राइट साइड में दोनों जो फंक्शंस है वेरिएबल्स है x एंड log ऑफ x, इसलिए ये मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, x पहली फंक्शन u को ऐसे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस दूसरी फंक्शन को ऐसे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो दूसरी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है log ऑफ x का वो 1 बाई एक्स है, प्लस log ऑफ x dx बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, तो x और x यहाँ पे कैंसिल, y जो है यहाँ डिवाइड में है, उसको राइट साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ x, y का अपना ओरिजिनल वैल्यू वापस देंगे, x रेज पावर x, तो ये है इसका डेरिवेटिव। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, इसी लॉगरिथमिक डिफरेंस, जब भी आपको वेरिएबल रेज पावर वेरिएबल या कांस्टेंट रेज पावर वेरिएबल होगा तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इस पे अप्लाई करोगे। y इज इक्वल टू x साइन ऑफ x, x रेज पावर, अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड, सेम स्टेप्स, लेफ्ट साइड से बनेगा log y, राइट साइड से बनेगा log x साइन ऑफ x, log ऑफ y यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ x आ जाएगा मल्टीप्लाई में, साइन ऑफ x को कंसिडर करेंगे एज u, log ऑफ x को कंसिडर करेंगे एज v, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बनेगा, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड से बनेगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो राइट साइड से बनेगा साइन x ऐसे ही log की डिफरेंशिएशन, log ऐसे ही साइन की डिफरेंशिएशन, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, साइन ऑफ x ऐसे ही था, log ऑफ x की डिफरेंशिएशन
1/x, log ऐसे ही है, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस बनेगी। तो y जो लेफ्ट साइड पे है उसको राइट ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y को लास्ट पे अपना वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज द डेरिवेटिव। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे। अब हमारे पास एक और टाइप ऑफ फंक्शन होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस मान लो वो फंक्शंस हो गए जिनमें हम वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं कर सकते, हम थ्रू आउट द फंक्शन जो है उसको फंक्शन का थ्रू आउट डेरिवेटिव निकालते हैं और उसी में से फाइनल रिजल्ट हम कैलकुलेट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एक फंक्शन दिया है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। हम पहले वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली हम करेंगे डिफरेंशिएट थ्रू आउट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहला ही टर्म जो है यहाँ दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है x और y, तो यहाँ इन दो के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x dy बाई डी एक्स प्लस y dx बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अलग से हो जाएगी, 5 की डिफरेंशिएशन अलग से हो जाएगी, x dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ dx और dx कैंसिल, यहाँ सिर्फ बचेगा y, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और 5 की डिफरेंशिएशन 0। जब y को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, 2x को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो क्या आएगा वैल्यू, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2y। अभी dy बाई डी एक्स के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, x है मल्टीप्लाई में, इसको भी यहाँ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये है इसका ओवरऑल डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। अगर हमारे पास फंक्शन होगा इम्प्लिसिट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थ्रू आउट विद रेस्पेक्ट टू x। अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा, तो यहाँ y है u फंक्शन और साइन ऑफ x है v फंक्शन, y को रखो ऐसे ही, साइन की डिफरेंशिएशन, साइन को रखो ऐसे ही, y की डिफरेंशिएशन, और राइट साइड में सिर्फ x है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, y डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ एक्स, ये हो गया पहला टर्म इसका डेरिवेटिव। दूसरी टर्म में साइन ऑफ एक्स ऐसे ही है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या है, पावर फंक्शन है, पावर डाउन पावर -1, ये आएगा 3x स्क्वायर। y कॉस ऑफ एक्स जो है उसको शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड, ये बनेगा साइन ऑफ एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस y कॉस ऑफ x। साइन ऑफ x यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये था आज का हमारा वीडियो डेरिवेटिव के ऊपर। आप और ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस खुद से बनाने की कोशिश करो। तो इसमें मेन जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट विल बी लॉगरिथमिक एंड पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन या इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लिमिट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लिमिट्स के ऊपर डिफरेंट रूल्स जो होते हैं लिमिट्स के, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इन सभी वीडियोस का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। तो टेलीग्राम चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए उस टेलीग्राम चैनल को, ताकि और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। थैंक यू।